सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोकों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उछंकल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वैन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वैन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य शासन पाने पर वैन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी दिव्यराज्य वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वैन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा की ओर, दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वैन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वैन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वैन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वैन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है। वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख, धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है।
जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से पाता है, जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सब धर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं।